हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। पिछली क्लास में मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में बताया था। आज चार्ट में हम जो है आपको तुलनात्मक रूप से इसके बारे में बता देते हैं। नाम वेदों का, कौन सी भाषा शैली में लिखी गई थी, ये भाषा है और ये शैली धार्मिक रूप से किस किस देवता को समर्पित था, किस पर जोर दिया गया था, मंत्रों की संख्या कितनी थी, ऋचाओं की संख्या कितनी थी, ऋचा या सूक्ति, मंडल कितने थे और समय किस समय काल में इसकी रचना हुई थी। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद को देखते हैं। भाषा वैदिक संस्कृत थी, संस्कृत में ही लिखी गई थी सारी चीज़ें। आगे हम जब बताएंगे तो वैदिक काल, तो उसको दो भागों में बांटते हैं, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, जिसको हम ELVP लिखते हैं, लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल के बाद का समय। तो ऋग्वेद संस्कृत भाषा में थी, वैदिक संस्कृत। शैली कैसी थी? गद्यात्मक शैली में लिखी गई थी। और इस पर किस देवता को समर्पित था? अग्नि देवता। अग्नि देवता को इनको प्रमुख रूप से समर्पित था ऋग्वेद। और इसमें ज्ञान की प्रवृत्ति पर जोर दिया जाता। मंत्रों की संख्या 10,600 थी। ऋचाओं की संख्या 1028 थी। कहीं कहीं पे 10,462 था। लेटेस्ट आपका 10,600 अपडेट हुआ है। ऋचाओं की संख्या 1028 थी। 10 मंडल थे, हमने बताया 2 से 7 मंडल किसी एक ऋषि के द्वारा किया गया था। पहला और 10वां मंडल जिसकी रचना सबसे बाद में हुई थी। 10वें मंडल के 90वें सूक्त में जो है कि एक ब्रह्म की कल्पना की गई है, जिससे जात प्रथा का उद्भव माना जाता है। मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और तलवे से शुद्ध की उत्पत्ति, जात की उत्पत्ति जो है आप देखेंगे ऋग्वैदिक काल में ही, ऋग्वैदिक समय में ही वेद में वर्णन मिलता है। इसकी समय का 1500 से 1000 BC के आसपास सबसे पहले हुआ था वैदिक काल में। बाकी तीनों की रचना जो है उत्तर वैदिक काल में होता है, जिसके 1000 से 600 BC इसका जो है समय काल माना जाता है। 1000 से 600 BC तक। यजुर्वेद भाषा वैदिक संस्कृति ही थी और शैली गद्यात्मक और पद्यात्मक, जैसे हमने पिछली क्लास में भी बता दिया है। यह जो है यजुर्वेद किसको समर्पित था? वायु देवता को समर्पित था। और इसमें कर्म एवं कर्मकांड दोनों पे जोर दिया गया। ऋग्वेद में ज्ञान की प्रवृत्ति पर जोर दिया गया और प्रमुख देवता क्या थे? अग्नि। यजुर्वेद में वायु देवता को समर्पित है, यजुर्वेद वायु देवता को समर्पित है। इसमें कर्म की भी बात और कर्मकांड दोनों को जो है प्रधानता दी गई है। 2086 मंत्रों की परिकल्पना इसमें है। ऋचाओं की संख्या का कोई वो नहीं, मंडल का वो नहीं, उत्तर वैदिक काल में इसका वर्णन हुआ। तीसरा सामवेद, वैदिक संस्कृत भाषा शैली पद्यात्मक रूप में ये पूछता है, पद्यात्मक रूप में। दोनों में कौन लिखा गया था? यजुर्वेद और सामवेद को पद्यात्मक। यह सूर्य देवता को समर्पित है। पिछली क्लास में हमने बताया था कि सामवेद में सूर्य मंत्र का उल्लेख है। उपासना पर जोर दिया गया, उपासना पूजा। 1549 मंत्रों की परिकल्पना, कहीं के 1889 का भी परिकल्पना मिलता है, वास्तविक है और कुछ आंकड़े जोड़ के, तो इसमें आपको विशेष ध्यान नहीं देना है। बाकी ये इसका समय काल जो है 1000 से 600 BC तक। जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है ऋग्वेद के बारे में। मंडल कितने थे, ऋचाओं सूक्तों की संख्या कितनी थी, मंत्रों की संख्या लगभग। अथर्ववेद की भी रचना वैदिक संस्कृत में हुई थी, गद्यात्मक शैली में लिखा गया था। परमपिता परमेश्वर और जादू टोना पे इस पे जोर दिया गया। अथर्ववेद में एक परमपिता परमेश्वर ब्रह्म की परिकल्पना की गई है और जादू टोना, औषधि, मंत्र, ये जो है तांत्रिक शक्तियाँ, ये सब अथर्ववेद में किया। कर्मकांड पर ज़्यादा भाषा, कर्म नहीं कर्मकांड पर, यज्ञ के द्वारा, जादू टोना के द्वारा, तंत्र के द्वारा कोई चीज़ सिद्धि प्राप्त करना। मंत्रों की संख्या 5976। एक फैक्ट और है, ये ऋग्वेद को जो संपन्न कराता था, यज्ञ के जो प्रक्रिया को इसको कराता, होता या होत वर्ग, इसको क्या बोलते? ऋग्वेद को जो
कराता था, मंत्र उच्चारण उसको होता या होत्वर कहते थे। यजुर्वेद को अधवार्य, अधवार्य, और तीसरा सामवेद को उद्गाता या उद्गांतवर कहते हैं। अथर्ववेद जो मंत्रों का वो कराते थे उसको ब्राह्मण कहते थे। ठीक है, उसको क्या कहते थे? ब्राह्मण। तो पाई चार्ट में हमने जो है एक ही जगह सारी चीज़ों को बता दिया है। बाकी इससे संबंधित जो उपनिषद थे कि किस किस वेद के कौन कौन से उपनिषद है उसको हमने पिछली क्लास में बताया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से ब्राह्मण ग्रंथ, किस वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है इसको आप लोग देख लीजिएगा। अथर्ववेद का बहुत ज़्यादा पूछता है। गोपथ, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ हमने क्या बताया था? गोपथ। शतपथ ब्राह्मण पूछता है, शतपथ ब्राह्मण बहुत किसका था? ये यजुर्वेद का, ये शतपथ ब्राह्मण। ये लोग आप लोग इसको जो है देख लीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और लगातार बने रहिए। आप अपने चैनल के साथ लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे। धन्यवाद।